नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। पिछली रात जब आप अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, उस वक्त आपके पड़ोस में सनातनियों पर सितम का पहाड़ टूट रहा था। उनका कत्लेआम किया जा रहा था, महिलाओं पर बलात्कार हो रहे थे, यहां तक कि मासूम बच्चों और बीमार बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा गया। हिंदुओं को चिन्हित करके उनकी संपत्तियां लूटी जा रही थी, दुकान लूटे जा रहे थे, घर जलाए जा रहे थे। सेना, पुलिस और कट्टरपंथियों के हाथ में हिंदुओं की लिस्ट थी। स्थानीय लोग भी उनके साथ थे। हिंदुओं के घरों को एक एक कर चेक किया गया और लोगों को बाहर घसीट करके निकाला गया, उनकी हत्याएं की गईं, उनकी लाशों को फेंक दिया गया। ढेरों सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पर वायरल है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों का नरसंहार किया था। यह सब कुछ अमेरिकी डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस का चमचा बांग्लादेश में करवा रहा था। यह सब उस जगह पर हो रहा था जो अमेरिकी डीप स्टेट का बांग्लादेश में एक बड़ा टारगेट है। हिंदुओं के कत्लेआम का मकसद क्या है, इस पर विस्तार से बातचीत होगी। एपिसोड को अंत तक देखें और मानवता के लिए अपनी आवाज भी जरूर उठाएं। दोस्तों, पूरी रात बांग्लादेश के चिटगांव शहर में हिंदुओं और बौद्धों का कत्लेआम का सिलसिला चला। सैकड़ों सनातनियों को मारा गया, दर्जनों महिलाओं, बच्चों और पुरुष लापता हैं। उनका पता नहीं है कि वे कहां गए। जो किसी तरह बच गए वे शहर से भागकर जंगलों में छिपे हैं। चिटगांव के हिंदू अपने घरों में सोए थे। उन्हें मालूम भी नहीं था कि आतंक की एक सुनामी आएगी जिसमें उनका सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। यह तो चिटगांव के शहर के हालात हैं जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है। गांव कस्बों का क्या हाल होगा अंदाजा लगाना मुश्किल है। बताया जा रहा कि चिटगांव के ग्रामीण इलाकों में भी लोगों ने अपना घर बार छोड़कर जान बचाने के लिए जंगलों की शरण ली। बाकी वहां के क्या माहौल हैं, ठीक ठीक इस बारे में किसी को पता नहीं। कई वीडियो इतने भयावह हैं कि हम चाह कर भी उसे आपको नहीं दिखा पाएंगे। पहले आप कुछ वीडियो देखिए। दोस्तों, अलग अलग वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे रात में सर्च अभियान चलाकर हमले किए गए। चिटगांव में रात भर हैवानियत का नंगा नाच जारी रहा। पिछले कुछ महीनों से समूचे बांग्लादेश में इसी तरह का जलजला हिंदुओं के खिलाफ रुक रुक करके आता है। यह एक सिलसिला है। हर जलजले के बाद चिटगांव हिंदुओं से खाली हो जाता है। अब तक हजारों हिंदू मारे जा चुके हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से जारी सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। चिटगांव को सुनियोजित तरीके से खाली कराने के लिए हिंदुओं और बौद्धों का सफाया हो रहा है। मठ मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया खामोश है। किसी की जुबान में आवाज तक नहीं निकल रही। बांग्लादेश के पीड़ित रो रो कर दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं, कोई मदद के लिए सामने नहीं आ रहा। हिंदू रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और आज की तारीख में सवाल भी कर रहे हैं कि वे कहां जाएं। सवाल कर रहे हैं कि हर बार हम ही को क्यों निशाना बनाया जाता है। 1971 में भी पाकिस्तानी सेना ने हिंदुओं को निशाना बनाया था। बंटवारे में भी हिंदुओं ने ही कीमत चुकाई थी। बांग्लादेश की लोकतांत्रिक सरकारों में भी हिंदुओं को जमाते इस्लामी के आतंकियों ने लगातार निशाना बनाया है। और शेख हसीना के जाने के बाद हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है। उन हिंदुओं को जिनकी वजह से बांग्लादेश पाकिस्तानी पिशाचों के चंगुल से मुक्त हुआ था। हिंदुओं का सवाल बंटवारे पर भी है। वे सवाल कर रहे हैं कि हम ही से कीमत क्यों वसूली जा रही है। हर बार हम ही निशाना क्यों है। हर बार हम ही कीमत क्यों चुकाएं। बंटवारे पर हिंदुओं के तमाम सवाल जायज हैं। इसे झारखंड के एक उदाहरण से भी समझा जा सकता है। बांग्लादेश से लगने वाली झारखंड की सीमा पर पाकुड़ा और साहिबगंज जिलों में कई गांव हैं जो आज की तारीख में जिनका डेमोग्राफी चेंज हो चुका है, बदल चुका है। हिंदुओं के घर जो थोड़े बहुत बचे हैं, उनके चारों तरफ मजहबी कट्टरपंथी हैं। इन गांवों में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया है। उनके मंदिरों को ढहा दिया जाता है। अपने ही देश में उन्हें किसी भी तरह की धार्मिक आजादी नहीं है। जो हिंदुओं के बचे खुचे घर हैं वहां के पुरुष चाह कर भी रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जा पाते।
अपने घर में रुपया पैसा नहीं रख पाते, गहने नहीं रख पाते, क्योंकि पुरुषों के घर में नहीं होने पर कट्टरपंथी धावा बोलते हैं, लूटपाट करते हैं, महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है, बच्चियों का उत्पीड़न किया जाता है, लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि उनके साथ कट्टरपंथी छेड़खानी करते हैं। यह सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है कि बचे खुचे हिंदू वहां से भाग जाएं, अपने ही देश में, अपनी ही जमीन से। सेकुलर सरकारों के राज में कोई सुनवाई नहीं होती। ये सीमावर्ती गांव के हाल हैं जो बांग्लादेश की सीमा पर है। अब सवाल है कि बंटवारा क्यों हुआ था? लोग 200 मीटर पार भी उस देश नहीं जा सके जिसके लिए उन्होंने जिन्ना को वोट दिया और 1947 में कत्लेआम किया। सीमावर्ती गांव के कट्टरपंथी भी उस पार नहीं जा सके। उल्टे बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार झारखंड में आ रहे हैं और वहां सीमा का कोई मतलब नजर नहीं आता। बंटवारे में जमीन भी गई, जान भी गई और अब के हालात ये हैं। गांव के गांव पलायन हो रहा है, लोग अपनी जमीनें छोड़कर भाग रहे हैं। कट्टरपंथी समाज में इतनी एकजुटता है कि कोई हिंदुओं की जमीन तक नहीं खरीदता। हिंदुओं के पास कोई चारा नहीं है। सवाल झारखंड के सीमावर्ती गांव के लोग भी कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश के हिंदू कर रहे हैं। आखिर किस आधार पर बंटवारा किया गया था? क्यों बंटवारा हुआ था? बंटवारे का मकसद क्या था? दोस्तों, अंग्रेजों ने 47 में अपना उल्लू सीधा करने के लिए देश को विभाजित करवाया था और अब एक बार फिर अमेरिकी डीप स्टेट भारत के पड़ोस में पाकिस्तान जैसा आसान क्षेत्र बनाकर भारत को परेशान करना चाहता है। बांग्लादेश को तो अशांत बना ही रहा है डीप स्टेट, बल्कि बांग्लादेश भारत और म्यांमार के तमाम हिस्सों को मिलाकर एक ईसाई देश भी बनाना चाहता है। इसी ईसाई स्टेट में बांग्लादेश का चिटगांव भी है, जिसे मोहम्मद यूनुस अभियान चलाकर वहां हिंदुओं का सफाया कर रहा है। डीप स्टेट भारत की पूर्वी सीमा पर दो अशांत क्षेत्र बनाकर भारत की प्रगति को स्थानीय अशांति में उलझाने का प्रपंच रच रहा है। इन सब चीजों को कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार ने 2 वीडियो में एक्सपोज किया था। आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो दोनों वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, उन्हें जरूर देखें और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों, यह बताने की जरूरत नहीं कि बांग्लादेश में किस तरह डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस पिछले कई महीनों से भारत विरोधी माहौल बना रहा था, जिसका नतीजा शेख हसीना के तख्ता पलट के रूप में सामने आया और हिंदुओं के कत्लेआम का निर्णायक दौर बांग्लादेश में शुरू हुआ। बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में शुरू हुआ। अमेरिकी डेमोक्रेट्स और उनके भरोसेमंद डीप स्टेट ने खुद इस बात के सबूत दिए कि मोहम्मद यूनुस उन्हीं का आदमी था। ढाका के जिस संस्थान से बांग्लादेश में खूनी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसे जॉर्ज सोरोस से फंड मिलता है और अमेरिका ने आंदोलन के नेताओं और मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में बुला करके मंच भी दिया। पूरी दुनिया ने इस चीज को देखा। बांग्लादेश के हिंदुओं और बौद्धों का क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। वे बचेंगे भी या नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। बांग्लादेश के मामले में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और आप अपनी तरफ से भी आवाज बुलंद करें ताकि बांग्लादेश में अमानवीयता को रोका जा सके। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।